शव परीक्षण के मामले में जहां पोस्टमार्टम कराया जाता है, इनक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, ऐसे मामलों में कई जगह कुछ कमियां रह जाती हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक क्रिमिनल नंबर में कुछ डायरेक्शंस दिए हैं और ये डायरेक्शंस 20/4/2022 को जारी किए गए हैं। इसमें था कि टू इशू डायरेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड इनएडिक्वेसीज ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें जो निर्देश जारी किए थे उसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने भी जुलाई में निर्देश जारी कर दिए हैं और जिससे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का रेगुलेशन है, पुलिस रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, जो 1861 में बनाया गया था, इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। तो आज मैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये कौन से अमेंडमेंट हैं। और जब भी आप MLC कराते हैं, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की कार्रवाई होती है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, या इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होती है, तो उसमें किन बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है, कौन कौन से ऐसे पैरा हैं जिनको चेंज किया गया है। इस क्रिमिनल जो डायरेक्शंस हुए हैं, इसका नाम है टू इशू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। इसके क्रम में जो पुलिस रेगुलेशन में परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये अभी 6 जुलाई 2022 को जारी किए गए हैं और विस्तार से इसके बारे में जानिए। इस विनियमावली का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन विनियमावली 2022। इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके 3 स्थान पर जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें जब भी शव परीक्षण कराया जाता है तो उसमें आपको कुछ रेखा चित्र बनाने होंगे, स्केच बनाना होगा, जो मौके पर आईओ के द्वारा, विवेचक के द्वारा बनाया जाता है। और उसके बाद जब वह स्केच तैयार करता है ऑन द स्पॉट, उसके बाद इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एक्यूरेट टू द स्केल मैप। पहले पुलिस रेगुलेशन के पैरा 114 में दिया गया था कि जब भी वहाँ साइट प्लान होगा तो वो मौके पर बना लिया जाएगा आईओ के द्वारा, लेकिन उस साइट प्लान में क्या क्या होगा इसको संशोधित करते हुए बता दिया गया है कि वह शव की स्थिति क्या थी, चोटें कहाँ कहाँ पर थीं, यदि कोई उसमें फायर आर्म्स इस्तेमाल किया गया है तो उसकी पोजीशन क्या थी, यदि खाली खोखे बरामद हुए हैं तब वो कहाँ से बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से एक साइट प्लान बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ उसकी पैमाइश की जाएगी और एक टू द स्केल एक साइट प्लान तैयार किया जाएगा जो बाद में तैयार किया जाएगा। ये आईओ के द्वारा भी किया जा सकता है, यदि कोई पुलिस के पास ड्राफ्ट्समैन है उसके द्वारा किया जा सकता है, या पटवारी के द्वारा पहले किए जाने का प्रावधान होता था। तो इसमें ये संशोधन कर दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। दूसरा जो संशोधन इसमें किया गया है उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए प्रावधान किया गया है। वीडियोग्राफर, कोई पुलिस का वीडियोग्राफर हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या ना होने की स्थिति में प्राइवेट व्यक्ति से भी इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जा सकती है। लेकिन उसकी जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी उसके लिए ये बात आवश्यक है कि उसको जब आप सीज़ करेंगे तो उसका सीजर मेमो तैयार करेंगे, पंचनामा तैयार करेंगे, ताकि यह इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसको हम एविडेंस के तौर पर ले सकें। और इसमें एक बेहद ज़रूरी जो चीज़ है वो दिया गया है कि 139 का ये एक ऐड कर दिया गया है हमारे पुलिस रेगुलेशन में। तो इसके अनुसार उसमें आपको एक फ्रेश, उसके लिए आपको चाहिए कि उसकी एक CD तैयार करा लें या पेन ड्राइव में उसको करें, और फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ ये दोनों अलग अलग रखे जाएंगे। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना होगा कि उसमें किसी प्रकार की डॉक्टरिंग नहीं की गई है, चेंज नहीं किया गया है और ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ताकि ट्रायल के दौरान जब एविडेंस में केस आएगा
तो उस समय इस बात के सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस किया जा सके। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 139 में प्रावधान था कि जब भी शव परीक्षा की जाएगी, जब कोई आकस्मिक मृत्यु होती है, चाहे एक्सीडेंट से है या किसी जानवर के काटे जाने से, मारे जाने से है, अगर उसमें लगता है कि कोई क्राइम का होना पाया जा सकता है, तो उसके लिए शव परीक्षण जो मेडिकली कराया जाता था, पोस्टमार्टम कराया जाता था, उससे पहले पंचायतनामा किया जाता है। अब 139 का ये पुलिस रेगुलेशन में जोड़ दिया गया है। ऐसे सभी मामले जो पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के संबंध में है, या धारा 46 के दौरान, जो 46 CRPC है, उसमें गिरफ्तारी के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, या सिविल फोर्स यूज़ करते हुए या आर्म्ड फोर्स यूज़ करते हुए, जो CRPC की धारा 129, 130, 131 है, उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे सभी मामलों में जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किया जाने का प्रावधान है, और इस सब की वीडियोग्राफी किया जाना, फोटोग्राफी किया जाना आवश्यक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसकी धारा 65 ख के अनुसार एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जिसमें ये देना होगा कि ये पूरी तरह से शुद्ध है, कोई भी इसमें अंश घटाए बढ़ाए नहीं गए हैं, और ये सर्टिफिकेट ट्रायल के दौरान एविडेंस में प्रयोग किया जाएगा। इसी में एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जो पैराग्राफ 144 में किया गया है। इसमें नई बात जो आई है वो ये है कि जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए किसी आरक्षी को भेजा जाता है शव के साथ में, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि वह लगातार शव के साथ बना रहेगा, यथासंभव उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। जब डॉक्टर को, मेडिकल सर्जन को जब उसको दिया जाएगा PM के लिए, वो तब तक उसके साथ में बने रहेंगे जब तक कि उनका कोई रिलेटिव नहीं आ जाता। अगर कोई रिलेटिव उस शव को लेने से इनकार करता है, नहीं मिलते हैं, तब उस आरक्षी की भी जिम्मेदारी होगी कि उसका शव का अंतिम संस्कार कराए। शव परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो ट्रिप्लिकेट में तैयार होगी, 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी, जिसकी सबसे पहली प्रति को पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा। दूसरी प्रति वह आरक्षी जो साथ में आए हैं शव के, उनको दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो MLC मेडिको लीगल सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें भी इसी प्रकार से ट्रिप्लिकेट में बनाई जाएगी। उसके बाद अगर इसमें जो भी कारण आते हैं और लगता है कि कोई और स्पष्टीकरण चाहिए, तो उसके लिए भी SP के द्वारा किसी सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जा सकता है कि वो उसमें कारणों की जांच के लिए, जानने के लिए, अन्य कोई जानकारी लेने के लिए मेडिकल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रेगुलेशन में जो एनेक्शर्स दिए गए थे, उसमें एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, एनेक्शर 3 दिए हुए थे। अब एक एनेक्शर 3A 3 का भी जोड़ दिया गया है, और इसमें ये फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, जो रेखा चित्र दिए गए हैं वो ह्यूमन बॉडी के दिए गए हैं, मेल बॉडी के दिए हैं, फीमेल बॉडी के दिए हैं, उसका अग्रभाग, उसका पृष्ठभाग, उसका लेटरल पोर्शन, उसके शरीर के जो अन्य अंग हैं जैसे खोपड़ी है उसके बारे में, उसका लेटरल हिस्सा, उसके पोस्टीरियर, एंटीरियर, और उन पर जो रेखा चित्र बनाए गए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होंगे। इनको जारी कर दिया गया, जो अब पुलिस रेगुलेशन का हिस्सा बना दिए हैं। उनमें चोट अंकित करनी है मेडिकल ऑफिसर को कि कहाँ कहाँ पर उसमें चोट आई हैं, और ये सभी जो चोटें हैं जो उसमें अंकित की गई हैं, ये रेखा चित्र साइट प्लान के साथ उसमें भेज दिए जाएंगे। जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होगी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होगी, उसके साथ इनको अटैच किया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार के ये संशोधन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में किए गए हैं। पुलिस रेगुलेशन में जो पैरा चेंज हुए हैं, कृपया अपने पुलिस रेगुलेशन की प्रतियों में इसको चेंज कर लें और इसका अक्षर से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में जो पैराग्राफ इसमें चेंज किए गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में, अब इसका नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन रेगुलेशन 2022। और इसमें जो पैराग्राफ जो चेंज हुए हैं वो है 114 है, फिर उसके बाद में 119, 144। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको स्केच बनाना है, साइट प्लान बनाना है आईओ को, साथ ही उसके बाद फेयर एक इस तरह का टू द स्केल साइट प्लान ड्राफ्ट्समैन की मदद से तैयार करना है, जिससे कि न्यायालय को और उच्चाधिकारियों को
बिल्कुल क्लियर स्थिति पता चल सके कि वेपन कहाँ से बरामद हुआ, शव कहाँ पड़ा हुआ था, चोटें कहाँ पर लगी थी। इसी प्रकार से जो संशोधन किए गए हैं पुलिस अभिरक्षा वाले मामलों में, जो पुलिस के कारण कोई डेथ होती है तो उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें पंचायतनामा कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किया जाना, उसको प्रिजर्व करना, इंडियन एविडेंस एक्ट 65 ख्या के अनुसार उसका सर्टिफिकेट तैयार करना, और साथ ही जो एनेक्शर्स 3A जो जोड़ा गया है पुलिस रेगुलेशन में, जिसके माध्यम से आपको रेखा चित्र प्राप्त होंगे जिसमें पहले से ही उसमें फिगर्स बनी होंगी मेल फीमेल, और उसमें चोटें अंकित करनी है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज़ कब्जे में लेनी है उसके लिए एक पंचनामा तैयार करना है, सीजर मेमो तैयार करना है, और उसमें सर्टिफिकेट भी लेना है उसकी शुद्धता के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि सभी विवेचक इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरह की जो कमियां जो पहले ट्रायल में रह जाती थी, क्रिमिनल ट्रायल के दौरान ये पाई जाती थी, अब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। आप नई नई जानकारियों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।